नमस्कार, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी ज़िले में आज लॉकडाउन को लेकर बहुत बड़ी घटना। परभनी ज़िले के धर्मापुरी इस गांव में, परभनी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है धर्मापुरी गांव। इस धर्मापुरी गांव में एक 19 वर्षीय बालक, 19 वर्षीय विद्यार्थी शुभम गंगाधर राव उगले, इस युवक ने महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2021 को अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर दी है अपने ही घर में फांसी लेकर। वो युवक फर्स्ट ईयर के एडमिशन को लेकर दुविधा में था कि किस तरह से मेरा एडमिशन होगा और किस तरह से लॉकडाउन को लेकर परेशान है। सामान्य उसके वे पिताजी वायरमैन का काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में जब वो वायरमैन का काम करते हैं तो ऐसी सूरत में उसके पिताजी का और उसका उदर निर्वाह किस तरह से होगा, इस कश्मकश में और इस दुविधा में रहते हुए उसने डिप्रेशन में जाकर 8 मार्च 2021 के शाम 6 बजे से 6:30 बजे के दरमियान अपने ही रहते घर के पीछे के कमरे में जाकर पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली है। और इस घटना को लेकर पूरे गांव में शोकाकुल वातावरण हुआ है। आइए जानते हैं इस बारे में इसी परिवार के सदस्यों से किस तरह की दुविधा में ये लोग हैं। और महाराष्ट्र में पहली बार लॉकडाउन को लेकर हुई है किसी युवक ने आत्महत्या करना, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और परभनी ज़िला इसमें पहले नंबर पर आया हुआ है। परभनी ज़िले में ही ये घटना हुई है लॉकडाउन को लेकर आत्महत्या की। इस बारे में प्रशासन क्या इस परिवार को आर्थिक सहायता देगा और परभनी के कर्तव्यदक्ष आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल क्या इस परिवार की आर्थिक मदद करेंगे, ये एक सवालिया निशान बना हुआ है प्रशासन को लेकर भी, प्रशासन के लिए भी। और जानना यह है कि यहाँ के पॉलिटिकल लीडर किस हद तक इस परिवार की आर्थिक सहायता करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि लॉकडाउन को लेकर कश्मकश लगी हुई है कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन एक युवक ने अपने जीवन की यात्रा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इस युवक के परिवार की किस तरह से आर्थिक सहायता होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बारे में मालूमात दी है हमारे परभनी महानगर के मुख्य संपादक शेख इफ्तिखार साहब, इन्होंने। आइए जानते हैं। लॉकडाउन लगाना चाहिए। बहुत हमारे पास जो तो मरीज़ बढ़ गए हैं। इस तरह की जो अफवाहें और जो बातें बनाकर जो पेश किए जाते हैं, उन अखबारों को और उन लोगों को ये हमारा बताना है कि लॉकडाउन से किसकी क्या चीज़ कमी होती है, किसके घर का क्या मामला जाता है। ये परभनी तहसील के धर्मापुरी गांव में आए हुए यहाँ के शुभम उगले, इस युवक ने अपनी लॉकडाउन लगने के कारण, अब जो दूसरा लॉकडाउन हमारे पास लग रहा है, ऐसी जो अफवाहें फैल रही थी ज़िले में, उसे देखते हुए अपने डिप्रेशन में आकर, जो कि 10वीं कक्षा में भी अच्छे मार्क्स लेकर पास हुआ शुभम, और 12वीं कक्षा में पास होने के बाद उसे अब फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन लेना था। उस दुविधा में रहकर अब कॉलेज खुलेंगे नहीं खुलेंगे, इस मामले को लेकर वो दुविधा में आकर अपने 2 दिन से डिप्रेशन में आते हुए अपनी जान की यात्रा ख़त्म की है। ऐसे युवक के घर पर हम आ जाए हुए, उस परिवार पर क्या बीत रही है, और उसके परिवार के उनके जो तो पिताजी हमारे साथ जुड़े हुए। डिप्रेशनमध्ये गेलो, कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घ्यावं का, अभ्यास कसा होईन का होईन, परत कॉलेज चालू होणार का, वडिलांची परिस्थिती काम लागन का नाही, ह्या डिप्रेशनमध्ये 2 दिवसापासून ते थोडं नर्वस होतं। अच्छा, 10वीमध्ये त्याची म्हणजे कुठं शिक्षा झाली? 10वीमध्ये ते गाव ज्ञानसाधना शाळेमध्ये झाली आमच्या गावातल्या, आणि परत 12वी पण तिथंच झाली। आता फर्स्ट इयरला ॲडमिशन वीरगुणातलं प्रोसेस चालू होती त्याची, ITI ना तिकडं, त्या डिप्रेशनमध्येच होतं ते। आता त्यांचे वडील काय काम करतात? वडील वायरमॅन आहेत। वायरमॅन प्रायव्हेट आहेत का? म्हणजे प्रायव्हेट वायरमॅन आहेत। म्हणजे आई घरी, म्हणजे घरगुतीच का? हां, गृहिणी आहे का? म्हणजे असं, म्हणजे 2 दिवसात त्याचे काही मित्र काय, त्यांच्याकडे काही कल्पना आली का त्याची? नाही, काहीच कल्पना नाही। एकदम जास्त मित्र कोणी नव्हते त्याला, मित्र वगैरे त्याला जास्त काही नव्हते, फक्त ते अभ्यासाकडे लक्ष। एकदम सायलेंट मुलगा होता सर, फक्त ते अभ्यास म्हणजे अभ्यासच करीत होता। 2 दिवसापासून ते जरा याच्यामध्येच होता ते। हां, आणि ते रात्री झोपतो म्हणून जे ह्या टायमाला झोपला आणि परत त्या दरवाजाच उघडला नाही। नेहमी तेच घरात रूममध्ये झोपतो का तो? नाही, समोरच्या रूममध्ये झोपत होता। आज काल करायचं म्हणून ते त्या रूममध्ये जाऊन झोपला, तिथं कोणीच नव्हतं। हां, पहिल्यांदा स्वयंपाकाच्या रूममध्ये गेला ते, आणि तिथं ते कडी आतमधून लावली आणि त्यानं पूर्ण काम केलं। मग हेडफोन लावले होते कानात, आम्हाला वाटलं झोपलेलं आहे, आम्ही कोणी उठवलंच नाही। मग चहा प्यायचा टाईम झाला, जरा उठवायला गेलो, आवाजच देईन ते। मग भावाने ती खिडकी हे करून बघितली, तर मग यानं बघितलं, त्यानं आत्महत्या केली। मग आरडाओरडा चालू झाला, मग पोलिसला कळवलं, मग सगळं काम झालं सर।
म्हणजे आमचं हे म्हणणं आहे की भाई हे आता हे लॉकडाऊनमुळेच म्हणजे आता ते डिप्रेशनमध्ये आलं आणि ते आता त्याच्यामध्ये आलं सर. आता त्याला वाटलं आता आम्हाला कामं लागतात का नाही लागतात. आता गेल्या वर्षी लॉकडाऊनमध्ये भरती परेशान झाली. आता मी जास्त कामं थोडं जाऊ लागलं कामाला येऊ लागलं. म्हणजे आता सुट्ट्या होत्या. काही आम्ही SP ऑफिसचे मेंटेनन्सचे कामं करतो. असं हां सर, मी SP ऑफिसचे मेंटेनन्सचे कामं करतो. माझ्यासोबत आलेला आहे तिथं ते कामाला येत होता. आता त्याला 13वीचे ॲडमिशन घ्यायचं होतं फर्स्ट इयरमध्ये. हां, फर्स्ट इयरमध्ये. तर पैसे मला म्हणत होता मी सोबत कामाला येतो. SP ऑफिसला मेंटेनन्सला कामाला आला आणि बऱ्याच ठिकाणी आला सर ते कामाला. आणि त्यानं त्याचे लास्ट दिवस कालचा त्यानं संपवून टाकला. कोणाला काय म्हणला नाही, काय नाही बोलला नाही, काही नाही. घरच्याला वगैरे काही म्हणलं काहीच नाही म्हणलं. थोडंसं नर्वस असं वाटू लागलं. म्हणजे पूर्ण त्याचं म्हणजे हे पूर्ण नर्वस असल्यास म्हणजे 2 दिवसातच ते एवढं नर्वस कशामुळे म्हणजे एवढं 2 दिवस याच्या अगोदर बी होतं सर ते. माझं कसं त्याला वाटायचं आता पुढे आता लोक मला चर्चा काय लॉकडाऊन लागणार आहे. आज भरती चर्चा चालू आहे की लॉकडाऊन लागणार आहे. आर्वीला पेशंट भेटले. आता धर्मापूरला पेशंट भेटल्यानंतर आपल्या गावात बी लॉकडाऊन होते का, परत आपल्याला जाता येते का नाही येतं आहे. आता मला कामं नाही लागले तर मग त्याला पुढचं ॲडमिशन होतं आहे का नाही होतं आहे. ते याच्यामध्येच राहत होता सर. ते जास्त कोणाला बोलत नव्हता काही नाही. ते त्याचाच विचार करायचा. आणि आपण जीवन जो यात्रा समाप्त की है बच्चे ने, शुभम ने, उसका बालपन का मित्र जो है, जो बचपन से ही उसके साथ रहा हुआ है, बचपन से लेकर कॉलेज तक उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की और किस तरह का स्वभाव का था और उसका रवैया कैसा था, ये हम आज उसके दोस्त से पूछेंगे. माझं ज्ञानेश्वर गिरी. तुम्ही बालपणापासून त्याचे मित्र होते. हो. मग त्याचा स्वभाव तुम्हाला कसा म्हणजे काय त्याच्यात? ते चांगलं होतं एकदम. म्हणजे अभ्यासाला यायला व्यवस्थित होता. लॉकडाऊनमुळे आम्ही ॲडमिशन तसंच राहिलं. अच्छा. वडिलांची परिस्थिती बेरे हे होती. कामासाठी जात होते त्यांच्यासोबत. अच्छा. मग आता म्हणजे 2 दिवसात आता कसं म्हणजे काय त्याच्यात काहीच नाही, काही सांगितलं नाही, काही नाही. फक्त वडिलांची परिस्थिती, कामावर लागणं म्हणून जात होतो सोबत. अच्छा. आता ॲडमिशन घ्यायचं काय ते म्हणजे विचार? ॲडमिशन लॉकडाऊनमुळे राहिलं. अच्छा. हां. तर त्याला काय म्हणजे आता काय वाटलं त्याला पुढे आता ॲडमिशन? त्याला वाटलं आता ॲडमिशन तर राहिले, त्यासाठी पैसे लागत होते. कामाला जात होता मग वडिलांसोबत. आणि म्हणजे वडिलाबरोबर चालले, परंतु कामं लागलच होती का त्यांना? कामं लागत नव्हती व्यवस्थित. असं. मग आता ते ॲडमिशनसाठी फीस वगैरेची काही प्रॉब्लेम असं? हो, प्रॉब्लेम होता. असं त्यासाठी जातो. आमचा स्वभाव एवढा रॉयल आणि ग्रेट होता की तो कधीच कोणासोबत वादविवाद हे कुठलेच नव्हते. पण ह्या गेल्या वर्षीच्या मार्चला लॉकडाऊनपासून घरची परिस्थिती एवढी हालाकीची झाली की विचारायची गत नाही. त्याच्यामुळं तो या वर्षापासून चालूच होतं. म्हणजे पुढे कसं होईल, माझ्या अभ्यासाचं कसं होईल, कॉलेजच्या ॲडमिशनचं कसं होईल, माझं शिक्षण कसं होणार पूर्ण, त्या डिप्रेशनमध्ये तो ह्या 4-5 दिवसात जास्त डिप्रेशनमध्ये आला. आणि त्याने हा एकदम टोकाचा निर्णय घेतला. तर म्हणजे वडिलासोबत कामाला जायचा, लोक घरी येऊ द्यायचे नाही. लॉकडाऊन आहे बाबा, तुम्ही कसे आहेत काय. त्याच्यामुळं कामसुद्धा भेटत नव्हतं. त्याच्यामुळं एकदम परिस्थिती बिकट होत गेली हालाकीची घरची. त्याच्यामुळं हे जास्त वाढत गेलं आणि त्याने अंतिम यात्रा संपवली. नेमकं सर ते ॲडमिशन घ्यावं का नाही म्हणजे काम लागते का नाही ते टेन्शनमध्ये होतं सर. आता नेमकं लॉकडाऊन लागलं, ॲडमिशन घेतलं, कुठून पैसा भरावं काय भरावं त्या टेन्शनमध्ये राहिलं सर. आता म्हणजे पुन्हा कामाला कोण येऊ देणार आम्हाला, त्या टेन्शनमध्ये राहिलं सर. ते आता लॉकडाऊन पडलं तर काय करू, ॲडमिशन घेतलं, पैसा कोण भरू मी, फीस काय करू मी, त्या टेन्शनमध्ये राहिलं. आता पप्पा असे की रोज काम केलं तर पैसे येणार, पुन्हा आम्ही लोकांच्या लाईफ फिटिंग काम करणार, कोण येऊ देणार, त्या ताणामध्ये राहिला सर. हातावरचं पोट. मी ॲडमिशन घेतलं, उद्या पैसा कुठून देऊ मी, लॉकडाऊन लागलं काय झालं काय करू, वर्ष वाया झालं काय झालं, टेन्शन त्याला झालं सर त्याचं. शुभम के मामा, ये थे शुभम के मामा, जिन्होंने ये बताया कि उसकी पढ़ाई में और स्वभाव में, यहाँ के जो गांव वालों से हमने जो उसके दोस्तों से उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि भाई उसका स्वभाव जो था एक मिलनसार बच्चा था और किसी से बात ना करने वाला खामोशी बच्चा. ये खामोशी की तबीयत में उसने अपने घर के ये विचार लाया कि भाई घर में कमाते सिर्फ उनके पिताजी अकेले ही थे, इसलिए घर में का पूरा परिवार जो तो उनको पर निर्भर था. और उसके साथ उसने कुछ कामों के लिए SP ऑफिस में भी जो तो साथ में जाकर पिताजी के साथ काम किया. लेकिन उसको ये लॉकडाउन जो लगने का जो बताया जा रहा था शहर में, ज़िले में, कि भाई अब हर जगह ज़िले में लॉकडाउन लग रहा है, ये डिप्रेशन में आकर उसने अपनी अब पढ़ाई का क्या होगा, अब मेरा एडमिशन आगे होगा या नहीं होगा, या मेरा साल ख़राब जाएगा, और उसमें फिर मेरे पिताजी को और टेंशन आ जाएगा, उनकी पहले कमाई नहीं हो रही है, इस तरह की सब बातें सामने आ रही है. इस मामलों को लेकर ही शुभम ने अपनी
अंतिम यात्रा कल 8 मार्च के रोज़, जबकि महिला विश्व दिन मनाया गया हमारे ज़िले में, समूचे भारत में। और महिला विश्व दिन के दिन और हिंदुस्तान के अंदर जो लॉकडाउन का जो मामला चल रहा है, कोरोना का मामला चल रहा है, उसी के तहत मैं ये समझता हूँ कि मेरे जानकारी के तौर पर कि महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और मराठवाड़ा में परभनी के शहर के धर्मापुरी गाँव में पहले लॉकडाउन के मामले को लेकर एक पढ़े लिखे युवक ने अपनी आत्महत्या की है। इस पर प्रशासन और यहाँ के हमारे विधायक, जो विकास विमुख विधायक है डॉक्टर राहुल पाटिल, ये इस परिवार को क्या आर्थिक मदद करेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी और उन्हीं के साथ में परभनी शहर प्रतिनिधि रियाज कुरैशी। इन्होंने, मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।